हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है सभी का? चलो, हमने लास्ट क्लास में किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, शुरुआत करी थी जिसमें हमने स्ट्रैटेजी शब्द को समझा था। नजर मेरी ओर, एक एक बच्चा मेरी ओर फोकस रखना। कौन सा शब्द था? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स डिसीजन मेकिंग। ऊंची आवाज में, स्ट्रैटेजी मीन। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलती, वो अपने विजन के अकॉर्डिंग चलती है, मिशन के अकॉर्डिंग चलती है, गोल्स के अकॉर्डिंग चलती है, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चलती है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हम डेवलप करेंगे अपना उद्देश्य, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। फिर से बोलो, डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। पूरा एक साथ बोलो, डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। फिर से बोलो, क्या? एक बार फिर से, क्या? फिर से बोलो, क्या? अब वो उसका टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एनालिसिस करेगी, एक्सटर्नल एनालिसिस करेगी। बोलो, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। ऊंची आवाज में बोलो, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। और वो उसके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने के लिए, उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अलग अलग स्ट्रेटजी को डेवलप करेगी, अलग अलग स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करेगी। एक ही बात है, क्राफ्ट करेगी। उनमें से जो उसको बेस्ट लगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना है, खुद का प्रोडक्शन सिस्टम लगाऊं, आउटसोर्स कर दूं, तो वो उसके काम तो वही करना है, बट उससे रिलेटेड मेरे पास दो क्या है? ऑप्शन। दो क्या है? ऑप्शन। उन ऑप्शन में से जो मुझे बेस्ट लगा उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट। अब आज मुझे क्या करेंगे? और सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट। सब मेरी ओर देखो, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करके, और फ्यूचर में वो सही जा रहा है यानी टाइम टू टाइम। फिर से बोलो, क्या? अब मेरे पीछे पीछे पूरी ऊंची आवाज में बोलना है। बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। एक बार फिर से बोलो, बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। जान लगा देंगे। बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन। दम नहीं है तुम में, ऐसे ही आ जाते हो। बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जनरेट, इवैल्यूएट, सिलेक्ट स्ट्रेटजी, implementation of strategy, measure and control, measure, evaluation and control। जान लगा दो। बोलो, developing vision and mission, internal analysis, external analysis, setting long term objective। बोलो, setting long term objective। बोलो, generate, select strategy, implementation of strategy, evaluation and control। फिर से लास्ट बार बोलेंगे। बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जनरेट, इवैल्यूएट, सिलेक्ट स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये मेरा क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। बोलो, क्या?
इस प्रोसेस की आउटकम को स्ट्रेटजी बोलते हैं। इस प्रोसेस की आउटकम को क्या बोलते हैं? और स्ट्रेटजी मतलब एक्शन प्लान। स्ट्रेटजी मतलब मैंने तुम्हें एक करवाया था स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बोलो क्या? स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब इच्छा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्बिशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, जो उसकी इच्छा है, वो मेरा क्या कहलाएगा? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ऊंचे से बोलो क्या? उस इंटेंट को कॉर्पोरेट लेवल पे किसमें तोड़ा था? बहुत अच्छे, जो कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे। बोलो क्या? किसमें तोड़ा था? देखो बेटा, मेरे को, अब मैं अपने मुंह से बोलूं ये वो, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर कहूं तो मेरा सुनहरा करियर रहा है और हजारों बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो होप छोड़ गए थे कि भैया हम पास नहीं होते, वो भी पास हुए। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, फाइनल के सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, उसकी बात कर रहा हूँ, आईटीएसएम की बात कर रहा हूँ, और तुम्हारा ये जो एसएम है। तो मेरी बातों का ध्यान रखना। मेरे को मेमोरी का बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने मेमोरी पे काफ़ी ट्रेनिंग्स की हुई हैं और मैंने खुद अपने बहुत सारे फंडास डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। आज तुम्हें मेमोरी से मैं तुम्हें बहुत कुछ याद भी करवाऊंगा, सिर्फ समझेंगे नहीं, इसको रटेंगे भी सही, क्योंकि जब तक पेपर में उसको लिख नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं है। अब ये जो तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ इसको समझना। तुम में से कोई गांव में या कहीं फार्म में या किसी ऐसे एरिया में जिसमें चारों तरफ जो है छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उसमें से एक रास्ता होता है जिसपे से लोग जाते हैं, पगडंडी बोल देते हैं। उस रास्ते पे लोग जा रहे हैं तो वो अलग दिखता है। क्या दिखता है? अलग। वो एक वे बन जाता है आने और जाने के लिए। वैसे ही दिमाग के अंदर जब इंफॉर्मेशन बार बार बाहर निकलती है सोच के, फिर निकलती है, फिर निकलती है, बार बार हम बोल रहे हैं तो उसको वो जा रही है और क्या हो रही है? निकल रही है। वो पाथ क्या हो जाता है? स्मूथ। तुम्हें पेपर में बैठे हुए क्लासरूम की आवाज सुनाई देगी, ये मेरा वादा है। तुम्हें बुक के पेज, तुम्हें ये चीज तुम वैसे भी फील करते होगे, जब तुम किसी चैप्टर को बार बार कर लेते हो तो वो दिखता है। समझ रहे हो? तो मेरी बात मानना, जो कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने तो अपना जीवन ही जी लिया, 10-15 साल और अगर जी लिया तो जी लिया, नहीं तो क्या पता है, ठीक है। तो बोलो डेवलपिंग अपना, ये हम कहाँ थे? स्ट्रेटजी किस पे? इंटेंट पे। इधर देखो, स्ट्रेटजी किस पे? इंटेंट। तो उसको कॉर्पोरेट लेवल पे, तो जिन्होंने कोशिश करी उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा, जिन्होंने कोशिश नहीं करी उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनके साथ गलत हो गया, वो क्या इंप्रूव करेंगे। जिसने कोशिश करी नहीं बोल पाए उनको ये होगा कि और इंप्रूव करना है, और जो बोल पाए उनको लगेगा अच्छा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, और जिन्होंने कोशिश नहीं करी उनको कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो कोशिश करो, होना ना होना भगवान क्या आता है। अच्छा, हमने कहा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? कॉर्पोरेट। तो विजन और मिशन की फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है एट कॉर्पोरेट लेवल, और बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल की फॉर्म में कहां पे? बिजनेस लेवल। आज की क्लास में करेंगे ये चीज। और फंक्शनल लेवल पे गोल और ऑब्जेक्टिव में बड़ा कौन होता है? गोल। और प्रिसाइज कौन होता है? 10% प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है, 10% कॉस्ट कम करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। समझ गए? कंफर्म? इधर फोकस रखना। स्ट्रैटेजी क्या चीज? इंटेंट। पेज नंबर 4 की लेफ्ट साइड पर आओ। वहां पर लिखो स्ट्रैटेजिक इंटेंट मीन
पर्पस ओब्लिक इंटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रेटेजिक इंटेंट मीन पर्पस oblique intention of organization. Purpose oblique intention of organization. ठीक है, आगे लिखो. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म गोल. इट इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म गोल comprehensive long term goal आगे लिखो. बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट. अगली लाइन में लिखो. बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट all department working towards. By strategic intent all department working towards same ultimate goal. Same ultimate goal. Same ultimate गोल. ठीक है, इसके नीचे लिखो एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में लिखो रिलायंस. रिलायंस के सामने लिख देना कॉस्ट. तो रिलायंस का मकसद क्या है? लो कॉस्ट. एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिख के सामने लिख दो रिलायंस. रिलायंस के सामने एरो लगा के लिख दो लो कॉस्ट. रिलायंस लो कॉस्ट लिख दिया. वॉल्ट डिज्नी. वॉल्ट डिज्नी के सामने लिखो टू मेक पीपल हैप्पी. वॉल्ट डिज्नी. वॉल्ट डिज्नी के सामने लिखो टू मेक पीपल हैप्पी. सर ये लिखते क्यों हैं? ताकि पेपर में जब तुम, या पेपर में नहीं वैसे रेगुलर रिवीजन करो, तुम कहीं पे लगे कि यार ये चीज क्लियर नहीं हो रही, तो ये लिखे हुए शब्द तुम्हें वहां पहुंचा देंगे. पेपर में तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे पढ़ते गए, जहां कहीं दिक्कत आई तो ये पढ़ोगे तो तुम उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से कैच कर लोगे. ठीक है, क्या बोला मैंने? एक तो रिलायंस लो कॉस्ट, वॉल्ट डिज्नी टू मेक पीपल हैप्पी. फोर्ड लिखो. फोर्ड कार इन एवरी गैरेज. कार इन एवरी गैरेज. ठीक है, कंफर्म. आगे लिखो MD बायोकोल. MDB बस इतना लिख दो, ये अपनी कंपनी है. ठीक है. टू प्रोवाइड फार्मर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. टू प्रोवाइड फार्मर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, वैसे लिखवा दिया. ठीक है, अगला लिखो टेस्ला. नीचे टेस्ला. टेस्ला के नीचे लिखो, पूरा लिखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट ये पूरा लिख लो. दिख रहा है ना सभी को? नहीं दिख रहा तो दिखेगा अभी. अरे भूल ही गए कैसे करते थे. हाँ ऐसे करते थे. ठीक है, तो ये टेस्ला का क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट. फटाफट लिखना और ध्यान से लिखना.
ठीक है, चल सकता हूं। सुनो, लिख लिया सभी ने? इधर देखो, स्ट्रेटजिक इंटेंट के सामने लिखो पर्पस, सामने लिख दो पर्पस, आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो, स्ट्रेटजिक इंटेंट ध्यान से पढ़ना बेटा, रेफर टू पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेस्ला का पर्पस क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट देना। कौन से? क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट देना, ये उसका क्या है? पर्पस। ठीक है, तो उस स्ट्रेटजिक इंटेंट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेगी। उस स्ट्रेटजिक इंटेंट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन क्या लेगी? एक्शन लेगी। चल सकता हूं? नजर सामने, इट गिव आइडिया ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू अटेन इन क्या चीज? फ्यूचर। क्या सिर्फ यही स्ट्रेटजिक इंटेंट जो कर रही है, ये सिर्फ स्ट्रेटजिक इंटेंट नहीं, विजन भी यही कर रहा है। विजन भी क्या कर रहा है? यही, क्योंकि विजन उसी स्ट्रेटजिक इंटेंट के अकॉर्डिंग ही बना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो विजन में आए फ्यूचर, तो तुम चिल्लाना मत, फ्यूचर तो वहां था। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो क्या है, ये क्या है? ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है। ओवरऑल क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। यानी कि ध्यान से, टेस्ला क्लीन इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो यहां पे जरूरी नहीं वो इलेक्ट्रिक कार ही है, सोलर पैनल भी है, बैटरीज भी है। मेरी बात समझा रही है? यस और नो? कंफर्म? उसके लिए लॉन्ग टर्म में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेके जा रहा हूं? विजन। वो क्या कहलाएगा? विजन। तो कंपनी फ्यूचर में कैसा बनना चाहती है, वो क्या है? विजन। और वो बनने के लिए प्रेजेंट में क्या कर रही है? मिशन। आगे बात समझ? कंफर्म? यहां पर लिखो, अंडरलाइन करो, डिजायर टू अटेन इन फ्यूचर। ठीक है, यहां पर लिखो फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, एरो लगा के लिखो क्लीन, पूरा लिखना तुमने, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट। क्या था? क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट से ऐसे करके 3 लाइनें निकालो। एक पर लिखो इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरे पर लिखो बैटरीज, तीसरे पर लिखो सोलर पैनल। सोलर पैनल। आगे बात समझ? कंफर्म? मैं फिर इसी लाइन पे जोर दूंगा, नजर सामने रखना प्लीज, फोकस इधर। मैंने तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे समय नहीं लगाया था और इतना बड़ा पैरा ऐसे करवा दिया था। यहाँ एक एक लाइन पे इतना इतना टाइम लगाऊंगा, कभी कभी तो एक एक शब्द पे भी घंटा लगा देंगे। ठीक है, प्लीज फोकस इधर। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ। मैंने तुम्हें बताया, मैं जो है, सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए की क्लासेस लेता था, लेता हूं, लेता था, फिर गैप लिया, फिर लेता हूं। ठीक है, अब कोविड आया तो मैं अपने सिटी चला गया, सिरसा हरियाणा, अब मैं वहीं रहता हूं। ठीक है, तो जब मैं वहां पहुंचा, मेरा बड़ा ब्रदर वो कंप्यूटर इंजीनियर है, मेरा छोटा भाई महाराष्ट्र में एमबीए कर रहा था, मैं सीए करके दिल्ली में रहता था। हम दोनों, बड़े भैया तो शुरू से ही एमडी बायोकॉल्स में, हम दोनों जो हैं वो
MBA करके फैमिली बिजनेस में आ गया अपनी। ध्यान से सुनना, 3 कंपनीज हैं, MD बायोकोल्स, टेकफेब, MD एग्रोटेक, एग्रोटेक, ठीक है। अपना एक होटल है, होटल गोपीराज, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये MD बायोकोल्स जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है। ध्यान से सुनना को एग्जाम्पल को, कौन से प्रोडक्ट बनाती है? ऑर्गेनिक, ठीक है। ये कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। ये इसकी वीडियो कहाँ है? हाँ ये रहा। नो 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 नो, 23-25 साल हो गए, मैंने तुम्हें कहा ना, 23वीं एनिवर्सरी। यार इसकी वीडियो कहाँ गई? रुको रुको, मिलेगी, हाँ ये रहा। सुनो, ये अपनी कंपनी है, क्या नाम है? MD बायोकोल्स। मेरे दादाजी के नाम से MD लिया गया, ये MD बायोकोल्स हो गई, ठीक है। मैं वैसे ही दिखाता हूँ तुम्हें। ये मंदिर है कंपनी में, ये कंपनी का लैब फैसिलिटीज़ है कंपनी की, ठीक है। ये कंपनी का जो प्रोडक्शन है, ये उसकी मशीनरीज हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड। ये मेरे चाचा हैं, ये वाले, ठीक है। और सुनो, ये मेरे चाचा हैं, शक्ल मिलती है मुझसे थोड़ी बहुत? हाँ, चलो थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊंगा ना फिर मिलने लगी। अच्छा, मैं तुम्हें वैसे दिखा रहा हूँ सिर्फ। चलो ये हो गया, चलो मिठाई दे दी तुम्हें मैंने। अब सुनना, ये ऑर्गेनिक में डील करती है। किस में डील करती है? ऑर्गेनिक। अब मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, इधर देखो। जब मेरा ब्रदर और मैं कोविड के बाद घर पहुंचा, ब्रदर तो वहीं पे था, MD बायोकोल्स में ही था, तो ब्रदर के पास बहुत ज़्यादा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी MD बायोकोल में, बड़े भैया के पास थी, छोटे भाई की बात कर रहा हूँ। तो वो भी पार्शली फ्री था और मैं तो बेरोजगार था। यहाँ कोविड में तो क्लास लगनी, तो बेरोजगार हो गया, ठीक है। मैं भी घर पहुंचा, 1 साल वेट करते रहे कि कब दुकानें खुलेंगी, दुकान नहीं खुली। तो हम दोनों भाई बैठे, तो हमने सोचा क्यों ना हम नया बिजनेस शुरू करते हैं। ये अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस चल रहा है, सुनो। नया क्या शुरू करते हैं? बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई कहता क्या बिजनेस शुरू करें? सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, तो उसने कहा अपने लगभग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने, मतलब MD बायोकोल के, जो हमारी पेरेंटल कंपनी है। MD बायोकोल के 5,000 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स है। वो बायो प्रोडक्ट बेचती है। क्या बेचती है? बायो प्रोडक्ट। बायो प्रोडक्ट मतलब जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर प्लांट्स में डाले तो प्लांट ग्रो करेगा, बट उसकी जो प्रोडक्टिविटी से अपने को नुकसान नहीं होगा, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। 25 साल से यही जोर लगा रही है MD बायोकोल, ऑर्गेनिक अपनाओ, ठीक है, ऑर्गेनिक अपनाओ। हमने सोचा क्यों ना 5,000, ध्यान से सुनो प्लीज, 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का फायदा उठाया जाए। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचता है, वो रासायनिक प्रोडक्ट भी बेचता है, समझ गए? या सुनो, पेस्टिसाइड्स भी बेचता है। तो जब इतने पुराने रिलेशन हैं, तो हम जब उसकी दुकान पे जाएंगे कि भैया हम MD बायोकोल्स वाले हैं, आप हमसे ये तो खरीद ही रहे थे बायो प्रोडक्ट, लो पेस्टिसाइड खरीदो और बेचो। तो बैठे बैठे अगर मान लो 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
10,000 का भी माल बेच दिया तो कितने करोड़ का हो गया। ये हम दोनों भाइयों के विचार आया, तो मैंने पेस्टिसाइड की ट्रेनिंग शुरू कर दी और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जगह ढूंढनी शुरू कर दी, मशीनरीज ढूंढनी शुरू कर दी, सच्चाई बता रहा हूं। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया, कहाँ पिताजी, चाचा जी, ताया जी सारी उम्र किसानों को समझाते रहे कि पेस्टिसाइड छोड़ो, क्या लो, ऑर्गेनिक। और तुम क्या कहोगे कि हम एमडी बायोकॉल्स वाले हैं, क्या छोड़ो, पर ये तो नहीं कहेंगे ऑर्गेनिक छोड़ो, तुम क्या लो, पेस्टिसाइड यूज करो। यानी कि ध्यान से सुनो, वो डिसीजन मेकिंग हमारी किसको नहीं मैच करती थी, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को। किसको? बात समझ आई? तो हमने वो डिसीजन ड्रॉप कर लिया। ठीक है, हमारी कंपनी बनी बनाई कंपनी हमने छोड़ दी, कृषि किसान रसायन। नेट पे देखोगे तो अभी भी वो कंपनी मेरे नाम पे है, कृषि किसान रसायन, वो छोड़ दी। कारण स्ट्रेटेजिक इंटेंट। समझ गए? फिर हमने बैग बनाने का यूनिट लगाया, क्योंकि क्यों लगाया उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? अब समझ आई स्ट्रेटेजिक इंटेंट की क्या वैल्यू है। तो वोल्ट डिज्नी वो काम कभी नहीं करेगा जिससे लोगों को दर्द हो, सिर्फ वही काम करेगा जिससे लोगों को क्या मिले, हैप्पीनेस। हॉस्पिटल नहीं खोलेगा, ये नहीं कि हॉस्पिटल में बहुत मार्जिन है खोलो, नहीं, उसकी किसको सूट नहीं करता, स्ट्रेटेजिक। आगे बात समझ? टेस्ला वही काम करेगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्लियर हो गया सबको? कंफर्म? एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया। अब आओ यहां पे वापस। अरे सुनो, तो यहां पे हमने लिख लिया था तीनों प्रोडक्ट। इधर देखो, सीनियर मैनेजर मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू, क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, व्हाई दे वांट टू डू। अंडरलाइन करो, व्हाट, व्हाई। अब ध्यान से सुनो, क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। तो क्लैरिटी, क्लैरिटी शब्द क्यों जरूरी है, क्लैरिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि लिखो यहां पे, कंपनीज डिसीजंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कंपनी टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो भैया मेरे डिसीजन मेरी स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अकॉर्डिंग होंगे, तो मेरे को उसकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। ऐसा ना हो ऐसा डिसीजन ले लूं जो मेरी स्ट्रेटेजिक इंटेंट को हार्म करे। समझ रहे हो? कंफर्म? तो एमडी बायोकॉल कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए वो प्रोडक्ट को नहीं सिलेक्ट करती जिसमें रसायन हो। समझ गए? तो वो उसकी किसको सूट नहीं करता, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को। ठीक है, टेस्ला कभी भी ऐसा नहीं करेगा कोई भी प्रोडक्ट जिससे इन्वायरमेंट को क्या हो, नुकसान हो। वोल्ट डिज्नी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे लोगों को खुशी ना मिले। समझे? तो इसकी क्लैरिटी होना किसकी, स्ट्रेटेजिक इंटेंट की जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए उसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। चल सकता हूं आगे? आगे, इट इंडिकेट लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन। चल सकता हूं? विच द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू क्रिएट, अंडरलाइन करो, ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू क्रिएट opportunity for exploring new opportunities or possibilities, new possibilities। तो यहां इसकी ब्रैकेट में टेस्ला लिख सकते हो, पूरी लाइन का एग्जांपल। चलो अब पढ़ो अगला लाइन, तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। स्ट्रेटेजिक इंटेंट डिफाइन होती है इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन, अंडरलाइन कर दो, एट कॉर्पोरेट लेवल, और इसको एक्सप्रेस करता हूं बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल एट बिजनेस लेवल, और
प्रिसाइज टर्म्स में ऑपरेशनली इसको किस में फॉर्म करता हूं, गोल और ऑब्जेक्टिव में। यहां पे लिख दो फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल। इसकी लेफ्ट साइड पर आओ, बॉक्स में लिखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बॉक्स में लिखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तुमने पूरा लिखना है, वहां से 3 लाइनें निकालो। सर आप क्यों नहीं पूरा लिखते, मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तुम भी खड़े होकर पढ़ लो। हाँ, स्ट्रेटजी क्या चीज, इंटेंट। कितनी लाइनें निकाल दी, 3। 3 लाइन में पहले पर लिखो विजन एंड मिशन, विजन एंड मिशन। दूसरे पर लिखो बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। विजन एंड मिशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। थर्ड पर लिखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये लिख लिए, ये तुमने लिख लिया होगा। अब इसके नीचे स्टार लगा के लिखो इन ब्रॉड टर्म्स, इन ब्रॉड टर्म्स, इन ब्रॉड BROAD, ब्रॉड टर्म्स, it is expressed via, it is expressed via विजन एंड मिशन। तो ब्रॉड टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन विजन एंड मिशन। ठीक है, इसके ये लिख दिया तुमने। लिखने के बाद नीचे ब्रैकेट में लिखो एट कॉर्पोरेट लेवल, एट कॉर्पोरेट लेवल। चलो अब लिखो, यहां पे लिखो स्टार लगा के इन प्रिसाइज टर्म, in precise term, in precise term, it is expressed via business definition and business model. In precise term, it is expressed via business definition and business model. In precise term, it is expressed via business definition and business model. चलूं आगे, लास्ट लिखो strategic intent operationalized, strategic intent operationalized via specific goal and objective, strategic intent operationalize via goals and objective। ठीक है, चल सकता हूं, आगे बढ़ूं। सुनो, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे विजन आएगा, मिशन आएगा, गोल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या बोल रहा हूं, विजन सेपरेट टॉपिक आएगा, इवन अब भी आएगा, आगे फिर भी ना इसी में ही आएगा। पहले होता था ऐसे, अब नहीं होता। पहले वाली बुक में, पुराने सिलेबस में विजन आएगा, मिशन आएगा, गोल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल इतना नहीं आएगा, आएगा तो बहुत दूर आएगा। चलो अब इसके नीचे, यानी ये टॉपिक हो गया मेरी तरफ से, मतलब ये सब हो गया। इसके नीचे
लिखो बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, यानी कि कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक से, चाहे लाइन लगा के पूरे पेज पे लिख दो बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। ठीक है, अब ये दोनों एग्जाम्पल लिख दो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है और बिजनेस मॉडल क्या होता है। बिजनेस में क्या कर रहा हूं वो मेरा क्या है, बिजनेस डेफिनेशन, और उसमें कैसे कर रहा हूं ये मेरा क्या है, बिजनेस मॉडल। एग्जाम्पल लिख लो। समझ आ गया होगा तुम्हें अपने आप। ये काम क्या कर रही है, लोगों को रेंट आउट करती है प्रॉपर्टीज, किसको, ट्रैवलर्स को, और कैसे ऑपरेट करती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अंडरलाइन कर देना और रेंट आउट को अंडरलाइन कर देना। रेंट आउट को अंडरलाइन कर दो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अंडरलाइन कर दो। इजाजत है, चल सकता हूं, कंफर्म। इधर देखो, सुनो, नजर सामने, दोबारा से, स्ट्रेटजिक इंटेंट, यानी कि वो कह रहा है कि जो विजन मिशन है वो भी स्ट्रेटजिक इंटेंट ही है। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है किस फॉर्म में, विजन और विशन की फॉर्म में, विजन एंड मिशन फॉर्म स्टेटमेंट की फॉर्म में। चलूं, फोकस इधर, एट कॉर्पोरेट लेवल, और इसको बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल की फॉर्म में होता है बिजनेस लेवल पे, और ऑपरेशनल लेवल पे या फंक्शनल लेवल पे गोल और ऑब्जेक्ट। इजाजत है, नजर सामने, कंफर्म। सुनो, जो मेरा विजन है, तो मैं विजन मतलब मैं लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहता हूं, विजन मतलब क्या चीज जो मैं लॉन्ग टर्म में करना चाहता हूं, और उसको अचीव करने के लिए जो प्रेजेंट में कर रहा हूं वो मेरा क्या है, मिशन। कंफर्म। तो सेम वही टेस्ला पे चलते हैं, सब चीजें ये टेस्ला से ही करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में सिमेट्री बनी रहे। वो क्या चाहता है, अब मैं स्ट्रेटजिक इंटेंट ही बोल रहा हूं, पर स्ट्रेटजिक इंटेंट को किस फॉर्म में बोल रहा हूं, विजन स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल रहा हूं। समझ रहे हो ना बात। तो क्या चाहता है कि 21वीं सेंचुरी के अंदर टू क्रिएट मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी इन 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल।
तो वो क्या कह रहा है, देखो मेरी बात सुनो, वो ये नहीं कह रहा कि मैं कंपेलिंग कार कंपनी बनना चाहता हूं 21 सेंचुरी की, नहीं, उसके साथ साथ वो बड़ा क्लियर बता रहा है, इसमें कोई एम्बिग्यूसी नहीं है, कुछ पजलनेस नहीं है कि क्या कौन सी कार कंपनी, नहीं, वो ऐसी कंपनी बना रहा है, कौन सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। उसके लिए उसको करना क्या है, पूरे वर्ल्ड को, यानी कि वर्ल्ड के लोगों को में बदलाव लाना है, को शिफ्ट करना है, वर्ल्ड को शिफ्ट करना है टू इलेक्ट्रिक क्या चीज, व्हीकल। ये उसने करना है, ये उसका पर्पस है। सर पर्पस तो वहां यूज कर रहे थे, मैं तुम्हें फिर तुम्हारे को बार बार जंगजोर रहा हूं, अरे यही तो स्ट्रेटजिक इंटेंट ही तो है, आगे और तोड़ दिया, कौन से लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, ठीक है। तो जो पर्पस होता है वो विजन होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है वो विजन होता है। सर स्ट्रेटजिक इंटेंट भी यही होता है, हाँ होता है, कर लो क्या करोगे, समझ आ गई। बस अब स्ट्रेटजिक इंटेंट को भूल जाओ हमेशा के लिए, अब क्या रहेंगे, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो मेरी फ्यूचर की डिजायर इमेज है, जैसी कंपनी में फ्यूचर में क्रिएट करना चाहता हूं, जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो मेरा क्या कहलाएगा, विजन। उसको अचीव करने के लिए प्रेजेंट में जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, प्रेजेंट में जिस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा हूं, प्रेजेंट में जिस कस्टमर पे फोकस कर रहा हूं, प्रेजेंट में जिस मार्केट पे फोकस कर रहा हूं, ये मेरे क्या है, मिशन। फ्यूचर में जैसा प्रोडक्ट चाहता हूं, फ्यूचर में जैसे कस्टमर को डील करना चाहता हूं, फ्यूचर में जैसी मार्केट चाहता हूं, वो क्या है, विजन। तो कंपनी का व्यू, ध्यान से सुनो शब्द, कंपनी का व्यू, व्यू व्यू विजन होगा या मिशन, विजन, क्योंकि है नहीं, होना चाहती है, और जो है वो क्या है, जो कर रहा हूं वो क्या है। तो मिशन स्टेटमेंट जो कर रहा हूं उसकी बात करता है, उसके रिजल्ट की बात, जैसा मैं चाहता हूं, मतलब जैसा मैं रिजल्ट चाहता हूं उसकी बात कौन करता है, विजन। लॉन्ग टर्म कौन होता है, बड़ा कौन होता है, कंफर्म, यस और नो। चलूं, मिशन, मिशन में क्या आएगा, टेस्ला कर क्या रही है, टेस्ला कर क्या रही है। विजन में क्या होगा, टेस्ला क्या चाहती है, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कि वो कौन से प्रोडक्ट बनाएगी, क्लियर एनर्जी प्रोडक्ट बनाएगी, समझ गए, चल सकता हूं। टू एस्केलेट एंड एडवर्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बाय कंपेलिंग मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार टू मार्केट एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब ये कि वो लोगों को मास मार्केट को किस पे लाना चाहती है, इलेक्ट्रिक इस पे, कार पे, मतलब ये चीज वो कर रही है। चलूं, और ये करने के लिए, इस विजन और मिशन को अचीव करने के लिए एक्चुअल में काम कहां होता है, ऑपरेशनल लेवल पे, गोल और ऑब्जेक्टिव। तो ये कारें मार्केट में बनाने के लिए उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी, एनहांस। और अगर मैं इसको और शॉर्ट टर्म में बोलूं तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, कि मेरे को 50,000 यूनिट बनाने हैं अब। तो गोल क्या है, एक्सपेंड क्या चीज, और ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज मॉडल 3 प्रोडक्शन बाय, आगे बात समझ, अरे बोलो यस और नो, कंफर्म। आओ तुम पेज नंबर 4 की लेफ्ट साइड खाली है, 5 की लेफ्ट साइड पर आओ, 5 की लेफ्ट साइड छोड़ दो, अभी चाहिए मुझे 6 की लेफ्ट साइड पर आओ, 6 की लेफ्ट साइड पर आ जाओ, आगे 6 की लेफ्ट साइड पर, यहां से लिख दो विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव लिख दो। इंटेंट तो लिख दिया, अब लिखो टेस्ला का विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। यहां एक काम करना, टेस्ला स्ट्रेटजिक इंटेंट लिख के रेफर पेज नंबर कर दो, फिर उसके नीचे विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ताकि पांचों एक पेज पे आ जाएं। समझ गए क्या, स्ट्रेटजिक इंटेंट लिख के सामने लिख दो रेफर पेज नंबर, जो 4 की लेफ्ट साइड थी, ठीक है, समझ गया।
हाँ बेटा, दोबारा क्यों लिखेगा? अच्छा वैसे तेरा दिल करे जहाँ मर्जी लिख बेटा, सियाना है तुम, हम तो ऐसे ही हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो पीछे लिखा हुआ है ना सरदार जी। हाँ वो दोबारा लिख रहा है, कांते मारो दे। इजाजत है, चलूं? अब आओ पेज नंबर जो पीछे खाली छोड़ कर आए थे, 4 नंबर था, कितना था? 4 नंबर की लेफ्ट साइड पे, 5, सॉरी 5 नंबर की लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखो विजन वर्सेस, वीएस लिख के वर्सेस लिखते हैं ना, विजन वर्सेस मिशन। ठीक है, चलो पेज के सेंटर में यूं लाइन लगा दो, 2 हिस्से कर दो, जल्दी करो, विजन वर्सेस मिशन। ठीक है, चलो जैसे ये डिफरेंस है लगभग ऐसी फॉर्मेट बना देना है, बस ये नहीं लिखने, सिंपल विजन के नीचे और मिशन के नीचे। विजन में लिखो, पहला लिखो विजन डिस्क्राइब
विजन डिस्क्राइब फ्यूचर स्टेट दैट कंपनी एम टू रीच. विजन डिस्क्राइब फ्यूचर स्टेट. विजन डिस्क्राइब फ्यूचर स्टेट दैट कंपनी एम्स टू रीच. विजन डिस्क्राइब फ्यूचर स्टेट दैट कंपनी एम्स टू रीच. लिख लिया. उसी के नीचे लिखो विजन स्टेटमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर. विजन स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब हर कंपनी अपनी विजन मतलब विजन को एक्सप्रेस करती है लाइन में, जैसे मैंने तुम्हें लिखवाया, तो उसकी विजन क्या है? स्टेटमेंट है. ठीक है. तो विजन स्टेटमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर. विजन स्टेटमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर. लिख लिया. उसके नीचे लिखो, पहले विजन ही लिखते जाओ. विजन स्टेटमेंट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म. विजन स्टेटमेंट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म. इसी के सामने मिशन में लिख दो मिशन स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रेजेंट. उसके ऊपर वाले दो वर्ड बाद में लिख लेंगे. इसी के बिल्कुल अपोजिट में लिख दो मिशन स्टेटमेंट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, रिलेटेड टू प्रेजेंट. ठीक है. विजन स्टेटमेंट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, मिशन स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रेजेंट. नीचे लिखो फिर विजन टू बी, एरो लगा के लिख दो. विजन से विजन लिख के देखो, इधर देखो, विजन लिख के एरो लगा के टू बी इन फ्यूचर. टू बी इन फ्यूचर, तो तुम कैसा बनना चाहते हो फ्यूचर में, ये क्या है? विजन. ऐसे ही मिशन से एरो लगा के लिखो टू डू नाउ. व्हाट टू डू नाउ या टू डू नाउ. टू डू नाउ. चलूं आगे लिखो विजन रिमेन सेम. विजन रिमेन सेम. विजन रिमेन सेम. बहुत रेयर होता है विजन चेंज हो. ठीक है. तो रिमेन क्या रहता है? सेम. आगे लिखो मिशन स्टेटमेंट में चेंज. मिशन स्टेटमेंट में चेंज. अब वो जो ऊपर दो लाइनें रह गई थी ना लिखने को डेफिनेशन वाली, वहां लिखो मिशन डिफाइन करंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन. मिशन डिफाइन करंट ऑब्जेक्टिव एंड, ऊपर जो स्पेस रह गया था लिखने को वहां लिखो मिशन डिफाइन करंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन. आगे लिखो मिशन स्टेटमेंट इज प्रेजेंट ओरिएंटेड. मिशन स्टेटमेंट इज प्रेजेंट ओरिएंटेड गाइड डे टू डे ऑपरेशन. गाइड डे टू डे ऑपरेशन. ठीक है.
सुनो, बस एक लास्ट एग्जांपल लिख लो अमेजोन का, लिखो अमेजोन विजन स्टेटमेंट, इसको लिख लो, और उसकी मिशन स्टेटमेंट लिख लो। अलग अलग जगह है ना दोनों डिफरेंस में। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल विजन के अंदर अमेजोन का विजन लिख लो। एक बार सामने देखना, अमेजोन का विजन सामने देखो। वो अर्थ की ऐसी कस्टमर सेंट्रिक, मतलब कस्टमर को मद्देनजर में रखते हुए, यानी कस्टमर के लिए कंपनी बनना चाहता है जहां पे कस्टमर डिस्कवर कर सके एनीथिंग। देखो शब्द क्या यूज हुआ है, एनीथिंग। बट ये चीज कर नहीं रहा, वहां पे क्या सब कुछ मिलता है? नहीं, पर वो ऐसा बनना चाहता है। नॉर्मली बोलते हैं विजन अचीवेबल नहीं होता, समझ रहे हो? तो दे माइट वॉन्ट टू बाय ऑनलाइन। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो। एक मिनट इधर नजर रखना प्लीज। एक तो वो ऑनलाइन डील कर रही है और वो सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहती है। क्या मेडिकल फैसिलिटीज ऑनलाइन दे सकते हैं? समझ रहे हो? कुछ हद तक दे सकते हैं, पर पूरी तो नहीं दे सकते। ऑपरेशन तो ना हो जाएगा ऑनलाइन। चल लेट बेटा चल। इधर देखो प्लीज, इधर फोकस रखना। इधर मिशन, मिशन मतलब वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है। प्रेजेंट में वो इंटरनेट और क्या यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी। कंज्यूमर को जो फाइंड करने में, डिस्कवर करने में और बाय करने में मदद कर रहा है। एनीथिंग वैसे यूज कर दिया, एनीथिंग। एंड एम्पावर बिजनेस एंड कंटेंट क्रिएटर टू मैक्सिमाइज देयर क्या चीज, सक्सेस। यानी कि बिजनेस ही अपनी आईटी की मदद से, प्लीज इधर देखो, अपनी मतलब अमेजोन, अमेजोन अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है, अदर बिजनेसेस को भी इंपावर कर रहा है। अरे मेरे जैसा वहां जाके बेच सकता है, अरे सुनो। तो तो वो ये चीज कर रहा है, ये उसकी क्या हो गई, मिशन स्टेटमेंट। तो लिखो फटाफट दोनों, सिर्फ विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट, बस ये ऊपर वाले दो लाइनें लिखनी है, नीचे वाला नहीं लिखना।
चल सकता हूं? इधर देखो, इधर इधर फोकस सरदार, सब इधर देखना। टॉप मैनेजमेंट व्यू अबाउट कंपनी डायरेक्शन, ठीक है? तो कंपनी की डायरेक्शन के बारे में टॉप मैनेजमेंट का क्या व्यू है? अंडरलाइन करो व्यू। व्यू पर लिखो, व्यू पर लिखो लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल ओब्लिक स्ट्रेटेजिक आउटकम। स्ट्रेटेजिक आउटकम मतलब वो क्या चाहती है, आउटकम मतलब स्ट्रेटेजिक आउटकम, ठीक है? तो किसका? टॉप मैनेजमेंट का व्यू, यानी कि उसकी स्ट्रेटेजिक आउटकम कैसी हो, जो वो कर रही है, स्ट्रेटजियां बना रही है, उसकी आउटकम क्या हो, उसका व्यू ही क्या है? विजन है, ठीक है? तो व्यू मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। व्यू मतलब किसकी बात हो रही है? व्यू मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। व्यू मतलब जो एक्शन मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं उसके रिजल्ट्स की बात हो रही है। चल सकता हूं? सामने फोकस प्लीज। टॉप मैनेजमेंट व्यू अबाउट कंपनीज डायरेक्शन। देखो सुनो, सुनो, मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूं, कभी जीवन में भी, और मुझे किसी चीज की परमात्मा ने कमी नहीं दी। हम जो पढ़ रहे हैं मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, आपका मॉड्यूल ही है ये, उसको फॉर्मेट किया हुआ है और अननेसेसरी कंटेंट को डिलीट किया हुआ है। इसके जो वोकेबलरी है वो आईसीआई वाली है टोटली, इसलिए जोर आएगा पढ़ने में। मेरी क्लास 15 क्लास या 12-13 क्लास के बाद तुम्हें मेरी क्लास पसंद भी नहीं आएगी। तुम्हें लगेगा सारा ये इतना बकवास करता है, इतना पढ़ाता है, ऐसे लगेगा। और मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ बैठे हुए तुम्हें लगेगा यार क्या पढ़ाता है यार, ठीक है? लिखवा दूं विजन मीन्स कंपनी व्यू अबाउट फ्यूचर, अरे वाह वाह वाह। नहीं, हम यहाँ पे एक एक शब्द से जो है जूझेंगे, एक एक शब्द से फाइट करेंगे, समझ रहे हो? और ये हमेशा करूंगा। ये नहीं कि मेरी क्लास को मैं इतना वो बना दूंगा, ठीक है, कि तुम्हें लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही सिंपल है ना। वो तुम्हें लगेगा पर वो रिजल्ट नहीं देगा वो एग्जाम में, समझ रहे हो? एग्जामिनर यही कंटेंट चाहता है, यही शब्द चाहता है, समझे? तो जब ये शब्द करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है? चलूं आगे, इधर देखो। टॉप मैनेजमेंट व्यू अबाउट कंपनीज डायरेक्शन, प्रोडक्ट, फ्यूचर में कैसा प्रोडक्ट हो, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, मार्केट। तो इसको यहां पे अंडरलाइन करके लिखो। ये आज की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है? चलो यहां पर लिखो, इसको अंडरलाइन किया ना, इसके सामने लिख दो CPT मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट। CPT होता था ना फाउंडेशन से पहले, तो CPT मार्केट, ठीक है? चलो टॉप मैनेजमेंट, दोबारा से पढ़ रहा हूं। टॉप मैनेजमेंट व्यू अबाउट कंपनीज डायरेक्शन, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट फोकस ही स्ट्रेटेजिक विजन कहलाता है। तो उसका कंपनी का क्या व्यू है, क्या व्यू है कि उसकी कैसी मार्केट होगी, कैसा प्रोडक्ट होगा, कैसे कस्टमर होंगे, वही उसका स्ट्रेटजी क्या है? विजन है। चलो वही उसका विजन है। चलो आगे बढ़ो। विजन डिस्क्राइब वेयर वी आर नाउ या वेयर वी आर गोइंग? डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कंपनी कहां पे लैंड करेगी, यानी कंपनी फ्यूचर में कैसी बनेगी। आगे बात समझ, अंडरलाइन करो लैंड।
लैंड पर लिखो लॉन्ग रन पोजीशन, लैंड पर लिखो लॉन्ग रन पोजीशन। चलो आगे बड़े आराम से चलेंगे, अपने को करना क्या, वेले। इट डिपिक्ट होता है मतलब शो करना। द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, अंडरलाइन करो, एस्पिरेशन मतलब उसकी इच्छा। एवरी सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स क्या चीज, विजन। सब सिस्टम पर लिखो डिपार्टमेंट, सब सिस्टम पर लिखो डिपार्टमेंट, 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 इंप्लॉई, सबको किसके अकॉर्डिंग काम करना है, विजन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब ध्यान करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस किया था, क्या किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया था, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ, इवैल्यूएशन एंड कंफर्म। और स्ट्रेटेजी बनाने से पहले इंटरनल एनालिसिस, याद है, चलूं नजर इधर। वेरी अर्ली इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मेकिंग प्रोसेस, ए कंपनी सीनियर मैनेजर मस्ट कंसीडर डायरेक्शनल पाथ। तो भैया अर्ली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले मुझे कंपनी का क्या देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे सारे डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे। सारे डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे। द कंपनी वॉन्ट एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस वुड इंप्रूव इट्स करंट मार्केट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। स्ट्रेटेजिक विजन आउटलाइन मैनेजमेंट एस्पिरेशन, क्या वो चाहती है फॉर द बिजनेस, प्रोवाइडिंग ए पेनरिक व्यू मतलब कॉम्प्रेहेंसिव व्यू, यहां पे लिख दो कॉम्प्रेहेंसिव व्यू। कॉम्प्रेहेंसिव व्यू वेयर वी आर टू गो, तो ये हमें बताता है कि कहां पर हम जा रहे हैं, वेयर वी आर टू गो। एक क्लियर आर्टिकुलेटेड मतलब एक्सप्रेस, अगर क्लियर तरीके से कोई स्ट्रेटेजिक विजन हमने एक्सप्रेस किया है, वो मैनेजमेंट के जो उसकी इच्छा को एक्सप्लेन करता है, किसको, स्टेक होल्डर्स को। और विजन से एनर्जी आती है कंपनी के स्टाफ के अंदर, और वो किसकी ओर चलते हैं, कॉमन डायरेक्शन। आगे इन्होंने एग्जांपल में एचडीएफसी का विजन दे दिया, अंडरलाइन कर दो, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, जो उसका विजन क्या, सॉरी ये नहीं करना अंडरलाइन, ये वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, तो उसका विजन क्या है, वर्ल्ड क्लास इंडियन क्या बनना, बैंक बनना। चलो अब आ रहा है कि विजन स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज जरूरी है, अंडरलाइन करो इसेंशियल। तो विजन स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज, क्या जरूरी है, ठीक है। सुनो, विजन प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की, फ्यूचर की। इधर देखो, तो विजन बनाने के लिए मुझे फ्यूचर में क्या घटित होगा, फ्यूचर की मार्केट कैसी रहेगी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी, फ्यूचर में कस्टमर की प्रेफरेंस कैसी रहेगी, फ्यूचर में इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, उसको पहले ही हल्का हल्का प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। यानी कि विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए, इधर देखो, बनाने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कैसे, समझ गए। और विजन स्टेटमेंट जिसकी भी तुमने पढ़ी, तो वो कुछ सीए बनना है, तो लगता है ना कुछ अचीव करना है, ठीक है, अचीव करना है, यानी कि वो कुछ गेन करने की बात कर रहा है, कुछ बड़ा करने की बात कर रहा है,
उससे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के अंदर क्या आता है, एम्प्लॉइज के अंदर क्या आता है, एंथुसियाज्म। आगे बात समझ। तो विजन स्टेटमेंट के अंदर क्या एसेंशियल है, विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए एसेंशियल है तुम थिंक करो क्रिएटिवली। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, उसके लिए उसको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। वो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होगा, यानी कि वो कौन होगा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर होगा। विजन स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़कर स्टाफ के अंदर मोटिवेशन आए, यानी कि क्या आए, और ये विजन स्टेटमेंट कंपनी को क्या देती है, डायरेक्शन, प्रकाश डालती है, डायरेक्शन। सारी बातें समझ आ रही हैं, कंफर्म। पहले 2 पॉइंट के पास यहां पे लिख दो, दैट इज करके लिखो, दैट इज एंटीसिपेट फ्यूचर ट्रेंड। एंटीसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर ट्रेंड्स, एंटीसिपेट करने पड़ेंगे फ्यूचर क्या चीज, ट्रेंड्स, कोमा मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कोमा इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, कोमा नॉलेज ऑफ फाइनेंस मार्केटिंग ऑपरेशन, इजाजत है, बात समझ आ रही है, कन्फर्म। तो मैंने क्या बोला, इधर देखो दोबारा से पढ़ो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन है, इसके लिए हमें थिंक क्या करना पड़ता है, क्रिएटिवली, यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज को समझना पड़ता है। तो ये चीजें समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंट लोगों का काम है, कन्फर्म। बढ़िया से लिखा गया विजन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में क्या लाता है, उत्साह लाता है, एंथुसियाज्म लाता है अमंग द मेंबर ऑफ द क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशन। बढ़िया से लिखा हुआ विजन प्रकाश डालता है कंपनी के किस पे, डायरेक्शन पे, कन्फर्म। इस पर लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस पे, इस क्वेश्चन पे। तो पेपर में कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय विजन स्टेटमेंट, या विजन व्हाट एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटजी, क्या चीज, विजन। चलूं, चलें। मिशन के सामने लिखो प्रेजेंट, मिशन के सामने लिखो प्रेजेंट, मिशन के सामने लिखो प्रेजेंट। फोकस रखो प्लीज, पढ़ो। ए मिशन स्टेटमेंट आंसर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन आर वी इन व्हाट वी डू, ठीक है। तो किस, क्या कर रहे हैं, और ठीक है क्या काम कर रहे हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, किस बिजनेस में हैं हम, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कैसा बनना चाहते हैं, वो क्या है, विज। चल सकता हूं सामने। ए मिशन स्टेटमेंट डिफाइन, क्या डिफाइन, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी, रोल इन द सोसाइटी, कन्फर्म। तो मिशन स्टेटमेंट में प्लीज रोल इन द सोसाइटी मतलब हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, बचा रहे हैं, तो वो चीज उसमें मिशन स्टेटमेंट में आएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हम कस्टमर को बढ़िया सर्विस देते हैं, ये वाली बात किस में आएगी,
मिशन स्टेटमेंट में। तो प्लीज मेरी कैपेबिलिटीज, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एक्टिविटीज, मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूं वो, और मेरा क्या रोल इन है, क्या चीज, रोल इन सोसाइटी पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल environment friendly, products are environment friendly, products are environment friendly। चलो इधर देखो, मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है फिलोसफी, अंडरलाइन करो फिलोसफी। सरदार जी इधर फोकस कर लो, ठीक है, अंडरस्टैंड, अंडरलाइन करो क्या चीज, फिलोसफी। स्टार लगाओ यहां पर, यहां स्टार लगा के लिखो, दैट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस यानी हम कस्टमर सर्विस को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये चीज किसके थ्रू बताते हैं हम, मिशन स्टेटमेंट के थ्रू, कॉमा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, कॉमा इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये चीज किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं, मिशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो एक बार फिर से पढ़ो, मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट फिलोसफी, फिलोसफी मतलब उसकी क्या विचारधारा है, क्या विचारधारा है, समझिए। अरे सुनो, एक तुम सोचो कि सब मिलजुल कर आगे बढ़े, एक सोचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझ रहे हो, तो वो उनकी क्या है, फिलोसफी, समझ गए। तो प्लीज इधर देखो, इधर मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर। तो वो किसके ये मतलब जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा को शो कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को बढ़िया क्या देना चाहती है, सर्विस, बढ़िया क्या देना चाहती है, क्वालिटी, बढ़िया क्या देना चाहती है, प्रोडक्ट, कन्फर्म। अब भैया ये देना चाहती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, टेकफेब कस्टमर को बढ़िया सर्विस देना चाहती है, टेकफेब बढ़िया सी क्वालिटी देना चाहती है, टेकफेब कस्टमर को बढ़िया सर्विस देना चाहती है, क्वालिटी देना चाहती है, प्रोडक्ट देना चाहती है। अरे भैया ये टेकफेब नाम की वो तो एक कंपनी है, अल्टीमेटली कंपनी क्या है, लोगों का समूह, यस और नो। अब अगर मेरे भाव, प्लीज इधर फोकस करो, अगर मेरे भाव यानी मेरे दिमाग के अंदर ये विचार होंगे क्या कि बढ़िया सर्विस देनी है, तो अल्टीमेटली टेकफेब के ही विचार है। यानी कि इधर देखो, ये किसके दिमाग में है, परसीव, किसके दिमाग में है, सीनियर। लाइन समझ आ रही है, दोबारा से पढ़ते हैं। मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है एक कंपनी की फिलॉसफी को, विचारधारा को। कौन सी विचारधारा, जो सीनियर मैनेजर ने परसीव की हुई है। आगे बात समझ, यस और नो, कंफर्म। ए गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब उसमें फालतू के वर्ड ना हो, फालतू के वर्ड ना हो, प्रिसाइज। क्लियर मतलब वो चीज बिल्कुल कम्युनिकेट करे कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, कंफर्म। प्रिसाइज मतलब फालतू के वर्ड ना हो, क्लियर मतलब जो चीज बोलना चाह रहे हो वो चीज क्या हो, क्लियर हो। ऑर्गेनाइजेशन को औरों से क्या करे, अलग करे, और लोगों को क्या करे, बात समझ आ रही है।
तो मिशन स्टेटमेंट, प्लीज इधर फोकस रखना, मिशन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए, और औरों से क्या करे? अलग करे। आगे बात समझ? दोबारा से इधर फोकस करो। मिशन स्टेटमेंट किसको क्या शो करता है? किस बिजनेस में हम हैं और क्या कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट क्या शो करता है? कंपनी की फिलॉसफी को। वो फिलॉसफी किसने परसीव की हुई है? समझ रहे हो ना? परसीव समझते हो गए शब्द, सीनियर मैनेजर ने। और मिशन स्टेटमेंट मेरी क्या होनी चाहिए? फालतू के शब्द नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, छोटी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, जो बोलना चाहता हूं वो चीज बताऊं, क्लियर होनी चाहिए, कंपनी को औरों से अलग करे, और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को क्या करे? मोटिवेट करे। चलूं आगे। एप्पल मिशन स्टेटमेंट टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। अब इधर देखो, इधर देखो, हम यूजर एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं। प्लीज इधर, कैसे? वाया इनोवेशन। अब ध्यान से सुनना, यानी कि ये मेरे कंपनी के लोगों को क्या करेगी? मोटिवेट। स्टाफ क्या होगा? मोटिवेट। किस चीज के लिए मोटिवेट होगा? प्लीज इधर फोकस करो कि हमने बेस्ट यूजर क्या देना है, हमने क्या करनी है, हमने इनोवेशन करनी है। ये सीनियर मैनेजर के दिमाग में है। किसके दिमाग में है? सस्ता नहीं देना, यूनिक देना है। और जो ये स्टेटमेंट है क्या है? जो बताना चाहती है वो चीज क्या है? औरों से क्या करती है? मैं बोलूं टू प्रोवाइड एजुकेशन, मैं बोलूं टू प्रोवाइड एजुकेशन इन इनोवेटिव वे। तो प्रोवाइड एजुकेशन तो 50 लोग बोल रहे होंगे, बट प्रोवाइड इन इनोवेटिव वे औरों से मुझे क्या बना रही है? आगे समझ? यस और नो? कंफर्म? तो ये मेरा हो गया मिशन। चलूं, लास्ट टॉपिक है बेटा, इधर देखो, लास्ट बेटा इधर फोकस रखना। एक कंपनी में मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए? वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव क्या चीज? मिशन। ध्यान से देखोगे तो सारे पॉइंट एक ही बात है, बस थोड़ा सा अलग अलग फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। अब इधर देखो, क्या मिशन है तो सब लोग उससे मोटिवेट होंगे। सब लोग क्या होंगे? सब में नजर मेरी ओर रखना, सब लोग क्या होंगे? मुझे मेरे रिसोर्सिस को किधर डाइवर्ट करना है ये चीज पता होगी। एप्पल को पता है मुझे अपने रिसोर्सिस को किस पे लगाना है? इनोवेशन पे। इधर फोकस रखना। तुम सब अगर मान लो तुम्हारे पास क्लास में ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन ना होकर तुम्हारे को कहा फोन पे देखते रहो क्लास, तो तुम मेरे साथ इक्वालिटी से नहीं चल पाओगे। सब लोग इधर क्या हो? फोकस हो। यानी कि जो मुझे अचीव करना है, मिशन स्टेटमेंट जो मैं कर रहा हूं, मिशन स्टेटमेंट जो मेरे को करना है, वो सबको पता है। कैसे पता है? मिशन स्टेटमेंट के थ्रू। किसने बताया? कंपनी ने। किसके थ्रू? मिशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो सबके लिए वो चीज एक केंद्र बिंदु है, यानी कि सबके लिए वो चीज फोकल क्या है? सब लोगों के अंदर, प्लीज 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 इधर देखो, सब लोगों के अंदर एक यूनिटी लाती है। सब लोगों के अंदर एक आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन लाती है। यानी कि जर्नल क्या लाती है? इधर नजर रखना, बाद में अंडरलाइन करेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे थोड़े थोड़े। ये एक सारे मिलकर काम करते हैं। और इधर देखो, इधर ये मेरे लिए वो बेसिस बनता है जिसके बेसिस पे एलोकेट करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के क्या चीज? रिसोर्सेज। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को क्या करती है? इसको मैं छोटे लेवल पे किस में तोड़ता हूं? ठीक है। और ध्यान से सुनना, इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को मैं ट्रांसलेट करता हूं इनटू किस में? गोल में। इससे मैं अपनी क्या कंट्रोल करूंगा?
क्या कंट्रोल करूंगा? इसलिए मेरे कंपनी के लिए मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से देखो, इधर यूनिटी लाती है, फोकल पॉइंट है, एक जर्नल टोन लाती है, बात तो वही है सारे, बस इन्होंने वो क्या कहते हैं अलग अलग पॉइंट बना दिए। और इस मिशन स्टेटमेंट को ही मैं किस में तोड़ता हूं? गोल और ऑब्जेक्टिव में। और उसको तोड़ने के बाद उसको एनालाइज करता हूं, किस पैरामीटर पे सही से परफॉर्म कर रहा हूं या नहीं, कोर्स सही चल रही है या नहीं, विद इन द टाइम अचीव हो रहा है या नहीं। ये कब कर पा रहा हूं? जब मेरे यहां पे मिशन क्या है? स्टेटमेंट। कंफर्म? लास्ट 2 लाइनें बस, इधर देखो। एक मिशन स्टेटमेंट लिखते हुए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? क्या है? इधर देखो, वो कंपनी को क्या बनाए? वही ऊपर वाला पॉइंट, यूनिक बनाए। क्या बनाए? यूनिक बनाए। अंडरलाइन करो। ठीक है। मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करती है हम किन कस्टमर को क्या करना चाहते हैं, किन कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं टारगेट, किस टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंस पे हम काम कर रहे हैं। और ये मेरी यूनिक होती है। वो क्या होती है? यूनिक, अलग होती है। चल सकता हूं? सुनो। यहां जर्नल टोन पे आओ, इसके सामने एग्जाम्पल लिखो। जर्नल टोन के सामने एग्जाम्पल लिखो। That is help to create supportive atmosphere. Help to create supportive atmosphere. हेल्प टू क्रिएट सपोर्टिव क्या चीज? ओब्लिक करके लिखो मोटिवेशन, ओब्लिक करके लिखो इनोवेशन। तो यानी इस मिशन स्टेटमेंट से सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनता है, कंपनी के लोग इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, कंपनी के लोग मोटिवेट होते हैं। हाँ जी। इसका मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करते हैं, यूनियन। ठीक है, सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। चलूं आगे। यहां कॉस्ट पर लिखो बजट, कॉस्ट पर लिखो बजट। परफॉर्मेंस पैरामीटर पर लिखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। डन है? एक बार इधर नजर रखना। सुनो, हम चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे थे? 1। सरदार प्लीज इधर पढ़ ले यार। सुनो, मजाक की बात नहीं है, वो सीरियस बोल रहा हूं मैं, कोई मजाक में नहीं बोल रहा। इधर देखो, सुनो। तुम्हारी जिंदगी के अगले 30-35 साल तुम्हारे इन्हीं 2 साल की मेहनत पे डिपेंड करते हैं। 2 साल तुमने मेहनत कर ली तो 35 साल आराम से निकल जाएंगे। समझ रहे हो? और अगर तुमने 2 साल मेहनत नहीं करी तो 35 मिनट भी तुम्हारे बहुत मुश्किल से निकलेंगे। इमेजिन करो इन 2 साल की वैल्यू। ठीक है? तो बहुत वैल्यू होती है जीवन में कुछ करने की। ठीक है? समझ रहे हो? अगर
तुमने कुछ अचीव करना है, सबसे आसान तरीका है पढ़कर। ठीक है, अगर तुम सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कम पैसों में करके, अरे आराम से सीए कितना एक पैसा लगता है, वो तो उसके लिए लगता है ना जिसके पास पैसे की कमी है। जिसके पास नहीं कमी 50-60 हज़ार लाख 2 लाख क्या है उसके लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, वो उसको लगता है जिसके पास पैसे कम हो। समझ रहे हो, एक आदमी शादी पे कितने कितने खर्च कर देता है और एक आदमी सोचता रहता है। ठीक है, मैं अभी वो अंबानी की शादी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो। सुनो, इधर पैसा बहुत बड़ी चीज है, वो कैसे आएगा जब तुम कुछ करोगे। ठीक है, अभी मेरा तुम्हारे पे भी इतना हक नहीं पड़ा बना कि मैं तुम्हें ज्ञान देने लग जाऊं, दूंगा अभी। ठीक है, फोकस इधर, तो पढ़ लो। सुनो, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टॉपिक हमने अभी छुआ नहीं, स्ट्रेटजी मैंने तुम्हें करवा दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस तुम्हें करवा दिया। चलो आगे, नजर सामने होनी चाहिए और कहीं नजर नहीं। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बता दिया, रिएक्टिव स्ट्रेटजी बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोएक्टिव रिएक्टिव। चलो, फिर मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस करवा दी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने तुम्हें इसकी लिमिटेशन करवा दी, कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का नहीं पता, या सुनो 4 पॉइंट थे इसके, और एनवायरनमेंट मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। चलो आगे, ये फिर हमने किया इंटेंट। इंटेंट में हमने विजन देखा, मिशन देखा, गोल और ऑब्जेक्टिव कल की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कन्फर्म। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन। विजन के अंदर हमने क्या उसके अंदर इसेंशियल्स हैं वो देखे, मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन स्टेटमेंट, और मिशन स्टेटमेंट लिखते हुए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, किन किन पॉइंट्स का क्या है ध्यान रखोगे। कंफर्म। इसके बाद प्लीज इधर फोकस रखो, इसके बाद चैप्टर में क्या है, गोल और क्या चीज तुम्हें पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंफर्म। उसके अंदर फिर तुम्हें कैरेक्टर ऑफ क्या बताया गया, ऑब्जेक्टिव। गोल और ऑब्जेक्टिव के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिफरेंस बताया हुआ है जो हमें पता है, और ऑब्जेक्टिव के क्या बताए हैं, कैरेक्टर्स। प्रैक्टिकल वर्ड में दोनों सेम भी यूज होते हैं, मैंने तुम्हें डिफरेंस दोनों में बता दिया। प्रिसाइज टर्म में क्या है, ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड टर्म में क्या है, गोल। चलो, फिर उसके बाद वैल्यू सिस्टम नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखेंगे, जो मैंने तुम्हें बता भी दिया, तो हल बताया नहीं है, बस सिर्फ नाम बताए। 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। फिर इनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे, क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स। ये करते ही मेरा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाएगा। आ रही है बात समझ। लगभग 1.5 लेक्चर और लगेगा, 1.5 क्लास और लगेगी चैप्टर नंबर 1 पे। कंफर्म है। चलूं, लास्ट इधर फोकस रखना, हमने एक टॉपिक किया था इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सब बड़े एक्टिवली सामने फोकस करना। इंपॉर्टेंस के अंदर तुमने ये वर्ड्स पढ़े थे, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, प्रोएक्टिव इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिव, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द क्या चीज, फ्यूचर। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को जिससे वो फेस करती है फ्यूचर को अच्छे से। गोल एंड क्या चीज, मिशन को अचीव करने में मदद करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करता है। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, और मिस्टेक और पिटफॉल से बचाता है। याद है। फिर तुम्हें लिमिटेशन के अंदर मैंने कहा था कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स और क्या है, टर्बुलेंट है, और टाइम कंज्यूमिंग क्या है, प्रोसेस है, कॉस्टली क्या है, प्रोसेस है, और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स नहीं पता अदर फर्म्स का। ठीक है। चलूं, तो मेरी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट दूसरी फर्म्स का कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता। क्लियर है। एक बार मेरे साथ सभी इन्हीं पॉइंट्स को बोलना, हेडिंग नहीं बोलनी। तो पहला पॉइंट क्या है, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। तो जान लगाओ, पहला क्या है,
दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठा क्या है? सातवां क्या है? लिमिटेशन में पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनना, इधर फोकस करना। सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है? थोड़ी सी तो आवाज निकालो। पहला क्या है? सुनो, ये शेर है, ये शेरनी है, ठीक है, और ये क्या है? शेरनी है वगैरह, दोनों का बच्चा। बेटा ये शेर सपने में सोच रहा है इसको देख के। कन्फर्म? ध्यान से सुनना, सरदार इधर देख, इधर सुनो। शेर, शेर बड़ा एक्टिव है, ठीक है, और हाइट बहुत अच्छी है, लॉन्ग हाइट है, और लंबी उसकी उम्र है, ठीक है, शेरनी उसके लिए वर्त रखती है। तो पहला पॉइंट हो गया लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। कन्फर्म? शेर बड़ा लंबा चौड़ा है, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, बड़ा एक्टिव है। बड़ा क्या है? एक्टिव। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ? प्रोएक्टिव। प्लीज इधर देखो, प्रोएक्टिव, सिर्फ उन्हीं शब्दों पे फोकस करना। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, बड़ा एक्टिव है, प्रोएक्टिव। शेरनी के फेस को देख के सपने लेने लगता है यही मेरा फ्यूचर है। फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर, और उसको पाना ही अपना क्या बना लेता है? कन्फर्म? तो शेर से हुआ लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। बोलो पहला पॉइंट क्या हुआ? नजर इधर रखो, शेर से पहला पॉइंट क्या हुआ? शेर बड़ाई क्या है? रेदर देन, साथ साथ इसको भी याद ही कर लो। तो पहला पॉइंट क्या है? पूरा पॉइंट बोल लो। पहला क्या है? बड़ा ही क्या है? बड़ाई क्या है? कंफर्म? प्रोएक्टिव इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिव। शेरनी को के फेस को देखा तो बोलो फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर, और उसको अपना गोल और मिशन बना लिया तो बोलो गोल एंड मिशन। उसको पाना अपना गोल और मिशन बना लिया तो बोलो गोल एंड मिशन। अब स्टोरी मन में चलनी चाहिए, पॉइंट ऊंची आवाज में बोल दो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बड़ाई क्या है? दोबारा से एक एक करके बोलना, जैसे मैं बोलूंगा उसके पीछे। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा इसको फेस द फ्यूचर बोलना एक बार। बोलो फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर, बोलो फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर। उसको पाना अपना क्या बना लिया? कन्फर्म? अब उसको अचीव करने के लिए, यानी कि उस पर, अब तो उसने गोल और क्या बना लिया? मिशन। अब यानी कि उस शेरनी पे कॉम्पिटिटिव क्या पाने के लिए? एडवांटेज। ठीक है, तो बोलो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कैपेबिलिटीज और एंड कोर कॉम्पिडेंस। तो बोलो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिडेंस। उस शेरनी के पीछे पीछे गया और वहां पर एक होल था, उसमें गिर गया, यानी कि फ्रेमवर्क। क्या चीज? फ्रेमवर्क। उससे क्या होगी? मिस्टेक। कन्फर्म? एक शिकारी ने वहां उसमें गिर गया,
फ्रेमवर्क में गिर गया, उससे क्या होगी? मिस्टेक। अब वो शेर नीचे है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, शेरनी तो अपनी गई। हाँ। यानी कि इधर देखो, इधर वहां से बाहर आना उसके लिए बड़ा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। बड़ा ही क्या लग रहा था? टाइम कंज्यूमिंग। जान जाने का भी खतरा हो गया। कन्फर्म। और शिकारी जब उसको निकालने की कोशिश करता था तो वो क्या करता था? दहाड़ता था, मतलब कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अब इमेजिन करना, वो गड्ढे में गिर गया, शेर गड्ढे में गिर गया, तो पहला क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो गड्ढे से निकलना क्या था? कॉम्प्लेक्स। गड्ढे से निकलना क्या था? और बाहर निकलना क्या था? टाइम कंज्यूमिंग। कंफर्म। कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग। कंफर्म। कॉम्प्लेक्स था, टाइम कंज्यूमिंग था। मर सकता था, मतलब कॉस्टली। निकालने की कोशिश करी तो क्या? अब ध्यान से, पहला लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, सब मेरी ओर देखना। पहला लॉन्गेविटी ऑफ, शेर बड़ा ही, शेरनी को देख के उसको पाना, दोबारा से बोल रहा हूं, उसको पाना, उसको पाना, उसको पाना, उसको पाना, गोल्स और मिशन। उस पर क्या चाहता था? किस में गिर गया? फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में गिर गया। फिर से बोलो, किस में गिर गया? उससे क्या हो गई? एंड पिटफॉल्स। पूरा बोल दो, क्या हो गई? बाहर निकलना बहुत ज्यादा क्या लग रहा था? क्या जा सकती थी? निकालने की कोशिश करी तो। अब आखिरी बार जान लगा देना, पहला क्या है? जान लगा देंगे, पहला क्या है? बड़ाई क्या था? फिर से बोलो, बड़ाई क्या था? फिर से बोलो, बड़ाई क्या था? शेरनी का फेस, शेरनी का फेस, उसे पाना, उसे पाना, उसके पाना। उस पर क्या चाहता था? फिर से बोलो, क्या चाहता था? किस में गिर गया? किस में गिर गया? किस में गिर गया? किस में गिर गया? उससे क्या होगी? उससे क्या होगी? बाहर निकलना। पूरा बोल दो, बाहर निकलना, बाहर निकलना। बड़ाई क्या है? बड़ाई क्या है? साथ में क्या हो सकता है? उसको निकालने की कोशिश करी तो। अब दोबारा से लास्ट बार, पहला क्या है? पहला क्या है? पढ़ लो, पहला क्या है? दम नहीं है तुम में, ऐसी हो तुम। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अब पूरी लाइन बोल दो, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा, 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 पांचवा, 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 छठा। बोलो यार, तुम्हारा फायदा हो रहा, मेरा तो क्या है? फिर से बोलो, क्या? उससे क्या होगी? बाहर निकलना। बड़ा क्या? बड़ाई क्या? और कन्फर्म। अब 2 मिनट में इसको अपने दिमाग में बिठाओ, फिर मैं तुमसे सुनूंगा।
आवाज नहीं आनी चाहिए। इजाजत है, चलूं? चलो जान लगा देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बड़े अच्छे। पहला क्या है? अच्छे से सुनाओगे तो जाओगे। पहला क्या है? ज्यादा अच्छे से सुनाओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और बढ़ाऊंगा। पहला क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द। इस लाइन को 3 बार बोलेंगे, फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। अब शुरू से चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? छठा क्या है? छठा क्या है? फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन, यही था ना? फिर से बोलो क्या? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर से बोलो। अब लिमिटेशन शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? कितने पॉइंट थे? पहला। फिर से बोलो। पहला। दूसरा। दूसरा। तीसरा। 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 चौथा। 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 कन्फर्म? तो मेरे साथ बोलो, जय हिंद जय भारत। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद जय भारत। मैं यही हूं, कोई बात करनी हो तो कर लेना।